काहे भाग गए हैं जब हम कह रहे हैं? अब बताइए, अब कैमरा चालू हो गया है, अब बताइए किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मैनपुरी जीत रही है? पहली बात तो हम ये कह दे रहे हैं कि हम भागे नहीं थे, गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा था। आप नहीं, आप ये आरोप मत लगाइए कि मैं भाग गया। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैनपुरी देखिए जीत रहा कि हार रहा है वो अलग की बात है, लेकिन सपा अभी भी वहाँ पे मजबूत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप इस तरह से समझिए। आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब कि वहाँ पे कमजोर है सपा? बात कमजोर और मजबूत की नहीं है। देखिए चर्चा यही से मैं वही कह रहा हूँ ना कि लीडिंग की बात है, लीड करने की जहाँ तक बात है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है कोई लीड नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि नतीजे इस बार चौंकाने वाले होंगे। जैसे पिछली बार समाजवादियों ने खूब कहा था ना, जब मुख्य चुनाव हो रहा था विधानसभा का, नतीजे चौंकाने वाले होंगे, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। हाँ तो समाजवादी पार्टी की बढ़त हुई थी, नहीं बढ़त तो हुई थी ना, चौंकाने वाले नतीजे आए थे, वो अलग चीज है। देखिए हर जगह आप राजनीति है, राजनीति में कुछ भी, बात सुन लीजिए यशवंत, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पहले हम ये कह रहे, जैसे कि आपने अभी हवाला दिया था आजमगढ़ का, जब हम लोग कैमरा ऑन नहीं था तो आपने आजमगढ़ का हवाला दे दिया, सही बात है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आजमगढ़ में लड़ाई कैसे थी। आजमगढ़ में त्रिकोणीय लड़ाई थी, और जैसे कि जो समाजवादी पार्टी का जो दावा रहता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पे कि समाजवादी पार्टी के पास जो बेस वोट है वो मुसलमानों का और यादवों का है, तो वहाँ पे बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया था और उसने ठीक ठाक मुसलमानों का वोट काट लिया। इस वजह से वहाँ पे भाजपा सफल हुई जीतने में। अब आप मैनपुरी की बात कर रहे हैं, मैनपुरी में देखिए चुनाव के साथ साथ कई सारी भावनात्मक चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। चूँकि अभी रिसेंटली मुलायम सिंह यादव का देहावसान हुआ और उन्हीं की जगह पे यह चुनाव हो रहा है। बात पहले कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, आपको बीच में पकड़ उंगली करने की आदत है। तो जब ये हुआ, अब वहाँ के लोग, मैं चूंकि वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे मैंने ये पाया कि कई सारी ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे भाजपा ही नहीं है या फिर बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग थे जो पार्टी के नहीं है, जो आम जनता है, वो लोग यह भी कह रहे थे कि इस बार चुनाव में हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये वो लोग कह रहे थे जो लोग यादव नहीं थे, जो लोग मुस्लिम नहीं थे, तो इसको क्या मानेंगे? और ये चर्चा हम तब कर रहे हैं जब मैनपुरी का चुनाव हो चुका है, ताकि इससे चुनाव ना प्रभावित हो। लेकिन एक चीज़ समझिए कि मैनपुरी में आप एक चीज़ और देखे होंगे, ठीक है, आपके वीडियो में भी ये चीज़ झलक रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि कई खबरों में भी आया है, अब हो सकता है कई खबरें झूठी हों, क्योंकि मैं मैनपुरी नहीं गया हूँ, लेकिन खबरों में जो दिख रहा है उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप एक तरफ जो कह रहे हैं उसको मैं मान लेता हूँ कि वोटर कुछ झुक रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में एक बात ये भी होती है कि लोगों के पास दो चॉइसेस मुख्य रूप से होती हैं। आजमगढ़ का चुनाव वास्तव में एक अलग मायने में था, लेकिन मैनपुरी में अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल कि सपा नहीं जीतेगी, मैं इसको 100% लिख के दे रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कुछ रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि इस बार बड़ी बढ़त मिलेगी भाजपा को। भाजपा को बड़ी बढ़त मिलेगी। सुना हाँ, सुनाइए। चर्चा यही बातें पे शुरू भइल है। जब मैं यह बार बार कह रहा हूँ कि बात लीडिंग की हो रही थी कि कौन लीड कर सकता है, तो लीड करने के जो चांसेस हैं वो सपा के ज्यादा है। इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, और पहले भी था और अब भी है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। पहली बात कि वो आजमगढ़ से आप बार बार उसको कंपेयर कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि आजमगढ़ का जो सिचुएशन था, जो कंडीशन था, जो उस समय की पॉलिटिक्स कह रही थी, वो लगभग हम लोग को पहले भी थोड़ा बहुत अंदाजा था कि गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे सारी मतलब कि आजमगढ़ का चुनाव एक ही मुद्दे पे टिका हुआ था कि मुस्लिम वोटर किधर जाएंगे, और वही हुआ। मुस्लिम वोटर बट गए और सपा वो चुनाव हार गई। यहाँ पे मैनपुरी में क्या है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे लड़ाई है सपा और भाजपा में, सपा भाजपा। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, सोशल मीडिया पे लगातार चुनाव के 3-4 दिन पहले से लेके और अब तक, मतलब कि चुनाव होने तक, बार बार समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज से और अखिलेश यादव के फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से, या बार बार सत्ता पक्ष पे आरोप लगाया जा रहा था कि प्रशासन बेईमानी करवा रही है, प्रशासन सही से चुनाव नहीं होने देना चाहती है, तमाम आरोप। अब वो आरोप कितने सही है वो तो जांच का विषय है। वो बार बार इलेक्शन कमीशन से वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे, लेकिन इस बात को आप समझिए, रामपुर से भी कई सारी वीडियोज आए, और आज अखिलेश यादव खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए मैनपुरी में तो हम लोग मजबूत हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन रामपुर का कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि रामपुर में जो भाजपा है उसने बहुत ही मतलब कि शासन सत्ता से बहुत ही वहाँ पे दबंगई करवाई है। ये अखिलेश यादव का आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है। तो आखिर क्या कारण है कि एक जगह पे वो खुद स्वीकार रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैनपुरी में, और देखिए अखिलेश एक बड़े नेता है और
कई बार जब छोटे छोटे सिचुएशन होते हैं तो ऐसी बातों का आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन ये बताइए कि हो तो ये भी सकता है ना, संभावना तो ये भी है कि सपा की एक डिफेंस स्ट्रेटजी है कि जब कोई चुनाव हारी है तो कहिए ईवीएम में दोष है, चुनाव प्रक्रियाएं सही से पालित नहीं कराई गई। ठीक है, नहीं तो वही बात है ना कि ये भी एक, देखिए अगर डर दिख रहा है सपा के अंदर, ये चीज आप समझिए, सपा के अंदर डर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सोशल मीडिया पे दिख रहा है, उनके चुनाव कैंपेन में दिख रहा है। एक छोटा ठीक है, और दूसरी बात, एक और बात, पश्चिमी यूपी में आप भूल जाऊंगा, आप विधि के छात्र हैं, बस मुझे एक बात बता दीजिए, चुनाव अगर वोट डालने जाना है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो मैं अपना आधार कार्ड लेके जाके दे सकता हूँ नहीं वोट? देख सकते हैं, वीडियो देखे हैं? मेरे पास नहीं आएगी वीडियो देखिएगा, आधार कार्ड लेके जा रहे थे तो वो वोटर आईडी मांग रहे थे पुलिस वाले, और पुलिस वाले कब से वोटर आईडी चेक करने लगे? पुलिस पे कंप्लेन करना चाहिए ना। किया जा रहा था, ऑब्जर्वर क्यों है? किया जा रहा था, ऑब्जर्वर क्यों सरकार किया जा रहा था, किया जा रहा था, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? नहीं सुना, आप देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। जैसे पुलिस देखिए, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, CISF, CRPF या किसी भी बल के किसी भी पुलिस पर मैं इस बात को लेके बहुत भरोसा नहीं करता हूं कि उसको चुनाव नियमावली पता होगा। अगर पीठाधीन अधिकारी मना किया होता, PO1, PO2, PO3 मना किया होता, या फिर चुनाव में लगा कोई BLO या वायरल हुआ, CO साहब जाके कह रहे थे, आप जाके वीडियो देखिए पहले। साहब कार्रवाई करवाइए ना। नहीं, हम थोड़ी कार्रवाई करवाएंगे, अखिलेश यादव करवा नहीं पा रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम तो छोटे मोटे पत्रकार हैं। वजहों से मुझे लग रहा है कि मैनपुरी हार रही है, कह रहा था। कोशिश यही थी, सब मिला जुला के कोशिश यही थी, लेकिन अब देखना है। और एक कहावत है कि रिजल्ट क्या होगा वो तो मैचवा के बाद पता चलिए न जाएगा, बाकी ज़्यादा चांसेस है, देखिए क्या होता है। यशवंत के अपने तथ्य हैं, मेरे अपने तथ्य हैं, चूंकि मैं ग्राउंड जीरो पे गया था। कोई भी हारे कोई भी जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, और जो भी आरोप लगे हैं उसका खंडन भी होना चाहिए, उस पर जांच भी होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए। मेरा AC वाला मूल्यांकन है। चलिए, कैमरे के इस पार से सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत TV देख रहे हैं। जय हिंद।